हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि बीरबल कौन था? बीरबल अकबर के प्रमुख वजीर और सलाहकारों यानी कि नवरत्नों में से एक था। उनकी बुद्धिमानी के हजारों किस्से हैं जो आप जैसे बच्चों को सुनाए जाते हैं। आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक हरा घोड़ा, उस पर अकबर राजा घोड़ सवारी कर रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। चारों तरफ हरियाली थी। अकबर आसपास का वातावरण देखकर बहुत खुश था। उसने स्वयं ही कहा, कितना अच्छा होता अगर इस तरह की हरियाली में हरे घोड़े पर सवारी होती। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 7 दिनों के अंदर अंदर मेरे लिए एक हरा घोड़ा लाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। एक हरा घोड़ा तो हो ही नहीं सकता। दोनों इस बात को जानते थे। अकबर तो केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने ऐसा घोड़ा ढूंढने में 7 दिन बिता दिए। 8वें दिन बीरबल अकबर के सामने पेश हुआ। उसने कहा, महाराज, मैंने हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। अकबर हैरान था। उसने कहा, वे हरा घोड़ा कहाँ है? तुम्हें उसे अभी मेरे सामने पेश करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, उसे यहाँ लाना कठिन है। उस घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। अकबर ने पूछा, वे 2 शर्तें क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, पहली शर्त यह है कि आपको स्वयं घोड़ा लेने जाना होगा। अकबर मान गया और बोला, यह तो बहुत आसान है, मैं स्वयं घोड़ा लेने जाऊंगा। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने कहा, क्योंकि घोड़ा खास है इसीलिए उसको भी किसी एक खास दिन ही लेने जाना होगा। मालिक ने कहा है कि आप इसे सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन ला सकते हैं। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वे बीरबल का चेहरा देखने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप हरे घोड़े के लिए इच्छुक है तो आपको ये 2 शर्तें माननी ही पड़ेगी। अकबर खुश था। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न था। अकबर समझ चुका था कि बीरबल को मूर्ख बनाना असंभव था। देखा बच्चों, इस कहानी में अकबर राजा ने क्या ढूंढने के लिए कहा था? हरा घोड़ा, जो होता ही नहीं है। फिर भी बीरबल ने अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से ऐसा जवाब दिया कि खुद अकबर राजा भी हैरान हो गए। इसीलिए बुद्धिमानी बीरबल को अकबर राजा ने प्रमुख वजीर का ओहदा दिया था। हमारा जो अगला लेसन है, लेसन नंबर 6, बीरबल की बुद्धिमानी, वह शुरू करने जा रहे हैं। ये एक अकबर और बीरबल की छोटी सी कहानी है। पेज नंबर 31। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने बगीचे में घूम रहे थे। एक बार बादशाह अकबर जो अपने बगीचे यानी कि बाग में घूम रहे थे, उसी दौरान एक कौवा कभी उनके कंधे पर तो कभी हाथ पर बैठकर परेशान कर रहा था। जब बाग में अकबर राजा घूम रहे थे तब एक कौवा जो है वह उनके कंधे पर, वहाँ से उठकर उनके हाथ पर ऐसे बार बार उनको परेशान कर रहा था। अकबर कौवे से इस प्रकार परेशान होकर बगीचे से लौट आए और उसके बारे में सोचने लगे। अकबर राजा जो है वो कौवे से इतना परेशान हो गए कि वह बगीचे से लौट आते हैं और कौवों के बारे में सोचने लगते हैं।
अगले दिन दरबार में अकबर ने प्रश्न किया, हमारे आगरा शहर में कितने कौवे होंगे? उनका जो दरबार लगता है, दरबार यानी कि कोर्ट, दरबार दूसरे दिन दरबार में जब सब इकट्ठे हुए, वहाँ अकबर राजा ने प्रश्न किया कि हमारे आगरा शहर में कितने कौवे होंगे? क्या कौवे गिन पाते हैं? अगर पूछा जाए कि हमारे वापी शहर में कितने कौवे हैं, तो क्या गिन पाएंगे? नहीं। क्या होता है, अकबर का प्रश्न सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोग हैरान होकर सोचने लगे, हैरान, आश्चर्यचकित कि ये कैसा प्रश्न है, ये क्वेश्चन कैसा है, कौवे कभी गिने जा सकते हैं? तो दरबार में जो सभी बैठे थे वो सभी लोग हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, भला यह कैसा अजीब सा प्रश्न है? अजीब यानी कि स्ट्रेंज, ये कैसा प्रश्न है? अकबर फिर बोले, मुझे मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। सबको हैरान देखकर अकबर राजा क्या बोलते हैं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, बीरबल तुम भी चुप बैठे हो। क्योंकि अकबर राजा को पता था कि बीरबल इसका उत्तर दे सकेगा, इसलिए बीरबल की ओर देखते हुए वो क्या पूछते हैं कि बीरबल तुम भी चुप बैठे हो। बीरबल बोले, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं होते महाराज। क्या बोलते हैं बीरबल कि इस तरह के प्रश्न, कौवे तो गिने जा ही नहीं सकते, तो इस ऐसे प्रश्न के उत्तर कैसे देंगे? इसलिए बीरबल क्या बोले कि इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। अकबर बोले, बीरबल मुझे तुमसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद, एक्सपेक्ट, कि बीरबल तुमसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि तुम उसका उत्तर दे दोगे। तो अकबर क्या कहते हैं कि बीरबल मुझे तुमसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। 7 दिनों के अंदर पता लगाओ कि आगरा में कितने कौवे हैं। क्या कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर आगरा शहर में कितने कौवे हैं उसका पता लगाओ। अकबर को कौन परेशान कर रहा था? कौवा। और कौवे के बारे में सोचते सोचते क्या प्रश्न किया दरबार में कि आगरा शहर में कितने कौवे हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं पता लगाऊंगा। बीरबल ने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं पता करूंगा कि आगरा शहर में कितने कौवे हैं। 7 दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए। 7 दिन खत्म होते ही दरबार में सब इकट्ठे हुए और बीरबल भी दरबार में आए। कितने दिनों का समय दिया था अकबर राजा ने? 7 दिनों का। अकबर ने पूछा, बीरबल मेरे प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हो? अकबर राजा बीरबल को देखते ही क्या कहते हैं कि बीरबल तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो? बीरबल ने कहा, महाराज आगरा में 2450। क्या बोल रहे हैं? महाराज आगरा में 2450 कौवे हैं। क्या ये सही बात है? क्या बीरबल ने सचमुच कौवों को गिना था? गिना होगा? नहीं। लेकिन वह अपना जवाब कैसे देते हैं, उसकी मतलब उसकी समझदारी कहाँ है, कैसे जवाब देना है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आते ही बीरबल ने क्या कहा कि महाराज आगरा में 2450 कौवे हैं। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल का उत्तर सुन हैरान रह गए। दरबार में जो बाकी लोग बैठे थे वह बीरबल का जवाब सुनते ही हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि कभी कौवों को गिना भी नहीं जा सकता और बीरबल ने जो जवाब दिया था वह सही भी नहीं था, वह सब जानते थे।
वे सोचने लगे बीरबल ने कौवों को कैसे गिना होगा। सभी यही सोचने लगे कि अगर ये आंकड़ा अगर बीरबल बता रहा है तो कौवों को कैसे गिना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि कौवे ज़्यादा हुए तो दूसरे शहर से इन कौवों के घर मेहमान आए होंगे। बीरबल थोड़े से मुस्कुराए और क्या जवाब दिया कि महाराज, अगर मैंने जो आंकड़ा बताया है कि इतने कौवे हैं, अगर उस कौवे में ज़्यादा हुए, अगर उस आंकड़े में ज़्यादा कौवे हुए तो दूसरे शहर के जो कौवे हैं वह हमारे आगरा शहर में मेहमान बनकर आए होंगे, तो ही ये कौवे बढ़ सकते हैं। और यदि कम हुए तो आगरा शहर के कौवे किसी दूसरे शहर में घूमने गए होंगे। या तो फिर अगर मैंने जो जितने कौवे हैं उतने बताए हैं, अगर उसमें जो अगर कम हुए तो जो हमारे आगरा के कौवे हैं वो दूसरे शहर में घूमने गए होंगे, तो ही कम हो सकते हैं। देखा बच्चों, कितनी चतुराई से, कितनी समझदारी से उसने जवाब दिया। उसका जवाब क्या था कि महाराज, यदि कौवे ज़्यादा हुए तो दूसरे शहर से इन कौवों के घर मेहमान आए होंगे, यदि कम हुए तो आगरा शहर के कौवे किसी दूसरे शहर में घूमने गए होंगे। बीरबल ने कितना आंकड़ा बताया था? 2450। इसलिए उसका कहने का मतलब ये था, अगर इससे ज़्यादा हो गए तो दूसरे शहर के कौवे यहाँ आगरा में मेहमान बनकर आए होंगे, और अगर इससे कम हुआ तो हमारे आगरा के जो कौवे हैं वह दूसरे शहर में घूमने गए होंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर के साथ साथ सारे दरबारी भी जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ कि बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर राजा और साथ में दरबार में जो भी दरबारी बैठे थे वह सभी जोर जोर से हंसने लगे। तो स्टूडेंट्स, अच्छी थी ना कहानी। क्या होता है कि एक बार महाराज अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए शहर में कौवों की संख्या के बारे में पूछते हैं। इस कठिन सवाल का बीरबल बड़ी समझदारी से जवाब देकर अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करते हैं। कोई भी प्राणी महान बनता है अपने कर्मों से। अगर बुद्धि, विवेक एवं समझदारी से कुछ भी किया जा सकता है। लेसन के पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं। पहला है बगीचा यानी कि बाग, परेशान, चिंतित, हैरान, आश्चर्यचकित, मेहमान यानी कि अतिथि। विलोम शब्द ज़्यादा, कम, हंसना, रोना, प्रश्न, उत्तर, शहर, गांव। क्वेश्चन आंसर। बादशाह अकबर को कौन परेशान कर रहा था? कौन परेशान कर रहा था? कौवा। बादशाह ने दरबारियों से क्या पूछा? क्या पूछा बादशाह ने कि शहर में कौवों की संख्या कितनी है? बादशाह ने बीरबल को कितने दिनों का समय दिया? कितने दिनों का समय दिया? 7 दिनों का। बीरबल के अनुसार कितने कौवे थे? कितने कौवे थे? 2450। लास्ट, क्या बीरबल ने कौवों को गिना था? गिना होगा? नहीं। राइट और रॉन्ग? कौवा अकबर को परेशान कर रहा था। राइट और रॉन्ग? राइट।
अकबर कौवों को भगाना चाहते थे। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। बीरबल ने कौवों को गिना। रॉन्ग। कुछ कौवे अपने मित्रों से मिलने आए थे। सचमुच मिलने आए थे? नहीं। रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा? फर्स्ट, हमारे आगरा शहर में कितने कौवे होंगे? किसने कहा था? अकबर ने दरबारियों से। सेकंड, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं होते महाराज। ये सेंटेंस कौन बोला था? बीरबल ने किससे कहा था? महाराज से, अकबर से। लास्ट, अगर इससे कम या ज़्यादा हुए तो? ये कौन बोलता है? अकबर बीरबल से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, MCQ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, अकबर किसके दरबार में सोचने लगे? अकबर किसके बारे में सोचने लगे? किसके बारे में सोचने लगे? कौवे के बारे में। अकबर ने बीरबल को कितने दिनों का समय दिया? कितने दिनों का समय दिया? 7 दिन। क्या बीरबल की गिनती सही थी? क्या बीरबल की गिनती सही थी? गिना था बीरबल ने कौवों को? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? नहीं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। आप लोगों को संज्ञा क्या है वह समझाया है। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताए उसे संज्ञा कहा जाता है। फर्स्ट है, राम मेरी कक्षा में पढ़ता है। उसमें संज्ञा कौन सी है? राम और कक्षा। सेकंड, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। आंसर क्या आएगा? दिल्ली देश राजधानी। थर्ड, चेन्नई बड़ा शहर है। इसमें आंसर क्या है? चेन्नई और शहर। फोर्थ, मेरा घर बड़ा है। संज्ञा कौन सी है? घर। घोड़ा तेज दौड़ता है। कौन सा है आंसर? घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, बहुवचन लिखिए। सिंगुलर, प्लूरल। फर्स्ट, बगीचा, बगीचे। बात, बातें। संतरा, संतरे। घोड़ा, घोड़े। चूहा, चूहे। कौवा, कौवे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेसन नंबर 6 बीरबल की बुद्धिमानी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।